गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और 2 दिन से हम देख रहे हैं जो सी ए एस का मतलब क्लोजिंग ऑक्शन स्टेशन जो है, जो नई मैकेनिज्म लॉन्च की है अभी हमारी सेबी ने। इसके वजह से ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम एज सच की मार्केट जो है ना, वो 3:15 के बाद क्या होता है, जितने भी शेयर्स है हमारे, ठीक है, जिसमें निफ्टी 50 के जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, ठीक है, उनका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर है, वो तो चलता रहता है 340 तक। बाकी जो और शेयर है वो 330 पे क्लोज हो जाते हैं। अब 10 मिनट के लिए मार्केट जो है स्टॉप होती है, उसमें क्या हो जाता है, गेम हो जाता है। जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, सी जो है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ठीक है। उसको अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर उसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि 2 दिन से हो क्या रहा है मार्केट में, देखिए। अगर मैं इस ग्राफ को क्या करूं कि अगर मैं इसको 15 मिनट का लगा देता हूं, ठीक है। अगर 15 मिनट का ग्राफ हम लगाएं तो ये देखिए 2 दिन में क्या हुआ। ये देख रहे हैं आप कैंडल, ठीक है। आराम से मार्केट जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो रहा है। उसके बाद देखिए लास्ट मूवमेंट पे, ठीक, 350 के पहले ये 200 पॉइंट की कैंडल बनी। आज जो कैंडल बनी वो 150 पॉइंट की कैंडल बनी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, सेटलमेंट हो रहा है शेयर का। सेटलमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है ना, ये एकदम से बुलिश मूवमेंट दे रहा है। अब जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, ठीक है, आज तो एक्सपायरी थी, सबको लग रहा था कि यार प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अचानक लास्ट के 10 मिनट में गेम हो गया, बेचारे लॉस में चले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल आप ना ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वरना कोई पोजीशन जो है ना, आप कैरी फॉरवर्ड मत करिए, और करना भी तो हैजिंग के साथ करिए, वरना आपको ना भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने वनडे के चार्ट पे, कि वनडे के चार्ट पे कैसा एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। और आज मैं आपको ना निफ्टी फ्यूचर से समझाऊंगा कौन सी ट्रेंड लाइन या कौन सा ट्रेंड चैनल या डाउन ट्रेंड चैनल कौन सा बन रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है लास्ट में ना, जो एकदम से मोमेंटम आया है, मार्केट जो है ये 24,423 यहाँ तक गया। देखिए ये जो गैप था वो फिल हो गया, ऊपर जो रेजिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, वो है। अब देखिए यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट डाउन आया। आज भी क्या हुआ, कल मार्केट ने जितना गैप अप दिया था उसके बाद यहाँ पे मार्केट कहीं खुला है, ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरता ही गया। तो ये जो गैप था ना, ये देखिए यहाँ पे, ये पहले हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। अब ये ना एक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट। एज अ सपोर्ट हमारा क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट चल रहा है। कल जो है ना, कल के डेट में अगर मैं बोलूँ, 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, एक ट्रिगर होने वाला पॉइंट है। अगर मार्केट 24,500 इस लेवल पे डिसीजन होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो कैसे आ रहा दिख रहा है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर मैं इसको देखूँ चार्ट को, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग क्या करें, वनडे का एनालिसिस करें, तो वनडे का एनालिसिस में मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए। ऊपर की बात करें हम लोग, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं, हाँ। अगर हम देखें तो मैंने 2-3 वीडियो में लास्ट में भी डिस्कस किया हुआ, वही फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए ये वाला लेवल देख रहे हैं आप, ये मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ। ये हमारा एक्ट कर रहा था पहले रेजिस्टेंस के तरीके, ठीक है। समझ में आया आपको। अभी हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, तो अगर यहाँ पे हम बात करें, तो अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं, जो हम लोगों ने बनाई थी लास्ट टाइम भी, तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये, ठीक है, जिसपे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ये ना। और इसको मैं थोड़ा सा खींच देता हूँ, इससे हमको ये पता चले कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, और इस ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, इन दोनों का संगम हो जाए ना, इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने बढ़ा दिया। आप भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट किया। अब मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, ये जो हमारा लेवल है 24,550, ये जो हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। ये क्या था हमारा, रेजिस्टेंस था। अब मार्केट क्या कर रहा है, उसे एज ए सपोर्ट यूज कर रहा है। ये देखिए, एज ए सपोर्ट यूज कर रहा है। अगर कल के दिन मार्केट 24,500 पर ओपन होता है, क्योंकि थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट है, 614 हो सकता है सेटलमेंट हो, मार्केट 70-80 पॉइंट नीचे डाउन हो, 24,050 500, तो 24,500 पर अगर मार्केट ओपन होता है, तो फिर हमको देखना है डिसीजन क्या होगा। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आने के बाद एक बुलिश एंगल्सिंग बनाता है या हैमर बनाता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट लेने के बाद क्या कर सकते हैं, हम ऊपर की तरफ के सोच सकते हैं। और फिर ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो वो हमारा होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा 24,650। और अगर इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है मार्केट, तो 24,750 तक हम लोग मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो पहला तो टारगेट ये है। अगर मार्केट क्या करता है कि जो ये पॉइंट है, यहाँ से मार्केट इसका ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिसल के नीचे तक आ सकते हैं ये, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बोलूँ कि एक दिन में इतना नहीं मोमेंटम दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है मार्केट जो आज का जो मोमेंटम था वो रिट्रेसमेंट का था। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, तो फिर अगला सपोर्ट मेरे लिए जो आएगा, वो आएगा ढंग ढंग का ये वाला लेवल 24,350। और इसको ही मार्केट निकालता है, तो कल के लिए टारगेट हो सकते हैं 24,250 ना। अगर मार्केट 24,500 को तोड़ता है, नीचे जाता है, एक रीटेस्टिंग देता है, हैमर बनाता है, तो फिर हम फिसल के सबसे पहले 24,350, उसके बाद हम लोग 24,250 तक आ सकते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको समझा दूंगा, यही एनालिसिस बन रहा है। अब मार्केट जो है बार बार रिजेक्शन यहाँ से दे रहा था, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट कुछ दिन ना यहाँ पे ऐसे 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 टाइम पास करेगा। टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट का रिट्रेसमेंट होना है, मार्केट को थोड़ा डाउन जाना है, तो सबसे बेस्ट जगह जो है मार्केट की, वो ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट कभी भी छुएगा वहाँ आगे जाके, ठीक। अगर गिरना भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाइएगा। अगर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक बुलिश एंगल्सिंग बनाता है, तो फिर हम आगे की जर्नी कर सकते हैं। और फिर मार्केट अगर इसको तोड़ता है, तो फिर हम लोग सीधा 25,125 हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा, जैसा मुझे इस वन डे के चार्ट के एनालिसिस में दिखाई दे रहा है। अब बात करें अगर हम लोग सर कि आगे, अगर आगे क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था, ये रेंज जो है हमारी छोटी हो जा रही है। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, ये हेड बनाया था, ये पूरा मैंने बताया था आपको, एक शोल्डर बनाया, फिर इसने एक हेड कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इस पैटर्न को क्या किया उसने, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन का ये जो है हमारा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया है। बस मार्केट अगर इसके नीचे आता है, तो हमें नीचे रेडी रहना है, नीचे के लेवल्स के लिए, ठीक है। वो मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे क्या लग रहा है, वो मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग क्या करें, 15 मिनट के चार्ट पे चलें, तो 15 मिनट चार्ट पे, ये तो मेरा एक मेन चार्ट है, इसमें मैं 15 मिनट के चार्ट पे समझाता हूँ आपको कि अगर मार्केट पे 15 मिनट चार्ट पे चलें, तो यहाँ ट्रेंड लाइन बनाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ना लास्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जिससे क्या है कि एक परफेक्ट पिक्चर बनाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। इसी को हम लोग एक दूसरे फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर से कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको समझेगा। देखिए अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ये वाला लेवल ध्यान से देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन लिया, ठीक है, ये रिजेक्शन लिया मार्केट ने यहाँ से। और इसी का अगर मैं क्लोन बना दूँ ना, तो क्लोन अगर मैं बनाता हूँ, तो मार्केट क्या कर रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए मैंने क्लोन बना दिया, और ये देखिए मार्केट ने इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट जो है ना, इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो मोमेंटम आया है ना, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर इसको आप देखोगे तो फिर ऑब्जर्वेशन हो नहीं पाएगी। तो फ्यूचर का भी
ऐसे ही चल रहा है, ठीक है? उससे मैं समझाता हूँ। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको भी इग्नोर करते हैं। देखिए मार्केट जो है ना अभी यहाँ पर है, मार्केट एक बार अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नीचे आ सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, फिर नीचे आ सकता है, इस टाइप से मार्केट चल सकता है। अगर मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है? तो सीधा फिर हम लोग ऊपर की जर्नी कर सकते हैं, ठीक है? अभी अगर इसको मैं रिलेट करूँ एक दूसरे पॉइंट से, तो दूसरा पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ और इस पे हम लोग चलते हैं दूसरे चार्ट पे, उससे आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। उस पे लेवल ही मैं बता दूँगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि निफ्टी 50 का फ्यूचर्स खोल लेते हैं। ये जो फ्यूचर का चार्ट आ गया, अब देखिए यहाँ सीन बिल्कुल क्लियर होगा। ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है? समझाने के लिए। ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो किया आज। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और इसी का अगर हम लोग क्या करें, क्लोन बना दें। तो अगर क्लोन बनाते हैं हम लोग, तो क्लोन हम लोग यहाँ लगा देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ठीक है? यहाँ लगा देते हैं। अब मार्केट ने क्या किया देखिए, यहाँ पर बिल्कुल इस टाइप से लेवल किया। अब ये हमारे पास जो गैप था ना, मार्केट ने आज इसको फिल कर दिया, ये वाला जो गैप था। ये आपको दिख रहा है? ये जो गैप था, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला लेवल हो गया। एक बार मार्केट ना यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ये 433। इसके नीचे का सपोर्ट मैं दिखाता हूँ कि 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट जो सपोर्ट लेगा तो इसका पहला सपोर्ट ये है और दूसरा सपोर्ट ये जो होगा हमारा लगभग आएगा यहाँ पर 24,350। 24,350 पे इसका सपोर्ट आएगा, ठीक है? यहाँ पे कहीं आएगा, इस जगह पे। तो यहीं से इसने क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। तो एक लेवल हो गया 24,378 का, ठीक है? 350 भी उसको ले सकते हो। उसके बाद अगर 500 पे रिजेक्शन हुआ तो सीधा फिसल के हम लोग कम से कम 100 पॉइंट तो नीचे जाएँगे। एक सपोर्ट देखिए ये बना दिया मैंने, ठीक? कल के लिए मुझे ये पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी रखती है और मार्केट अगर और नीचे आया तो फिर हमारे पास ये सपोर्ट जो बनेगा 24,000, ये वाला 272 वाला लगभग 250, ये सपोर्ट मैंने बना दिए। अब मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट जो है इस चैनल को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। कैसे फॉलो करेगा? देखिए, यहाँ पर चैनल को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है? ये मैंने इसको बढ़ा दिया। अब होना क्या है, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट इस लेवल पे, जो हमारा ये लेवल है, इससे रिजेक्शन लिया, मार्केट धीरे 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 यहाँ पर आ रहा है, ठीक? फॉर एग्जांपल ये हमारा है 24,500 का लेवल, ठीक? ये डिसाइड करेगा कि मार्केट कल बुलिश होगा, बेयरिश होगा। एफआईआई, डीआईआई और प्रो का डेटा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मुझे क्या है ना, मिक्स संकेत मिले हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। प्रो ने क्या किया, आज सेलिंग कर दी है और एफआईआई ने सेलिंग की है, लेकिन इन दोनों में डाइवर्जन होता है, ठीक है? लेकिन आज डाइवर्जन नहीं है, तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ऐसा ना हो कि मार्केट डाउन साइड मूव करे। एक फेक फेक आउट दिया मार्केट ने लास्ट में और कल मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो, ठीक? या फ्लैट ओपन हो, जितना आज 315 पे हुआ, उसके बाद एक नीचे की ओर जाना खिसकना स्टार्ट कर दे। तो फिर भी चलिए चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर अगर क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा ट्रैप करने के लिए यहाँ नीचे जा सकता है। यहाँ से फिर क्या करेगा, सपोर्ट लेगा मार्केट और फिर ऊपर की ओर आएगा। यहाँ अगर हैमर बना, नेगेटिव बना तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। अगर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद, ठीक है? ट्रैप करने के बाद, यहाँ पर एक हैमर बनाया या बुलिश एंगलसिंग बनाई बड़ी सी ग्रीन, तो हम यहाँ तक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ जाने के बाद अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ठीक है? अगर इस पॉइंट को तोड़ता है तो उसके बाद सीधा हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन हम लोग सीधा ये मूव 680 तक का मूव दे सकते हैं। अगर 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है? और बुलिश एंगलसिंग या कोई हैमर बनाता है, रीटेस्टिंग करता है, ठीक है? तो हम सीधा मूवमेंट जो है 24,680 तक दे सकते हैं। वरना डाउन साइड के लेवल आपको मैंने बता दिए। अगर 24,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है
तो मेरा पहला टारगेट जो आएगा 24,350, उसके बाद अगला टारगेट जो आएगा 24,000, ये हमारा लगभग 250 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पहला सपोर्ट 24,378 आएगा, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, इसको भी तोड़ के नीचे जा सकता है 24,350। तो हमें कल बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि बस आप आँख मूंद करके उस पे कूद करें, क्योंकि मार्केट ना कई बार क्या करता है, ट्रैप करने के लिए आता है। अब लोग ज़रा ग्लोबल मार्केट में भी नज़र मांग लेते हैं कि अगर हमारे एडीआर क्या है। देखिए एडीआर जो है इन्फोसिस का 0.45% है। इसका फ्लैट ओपन है, मिक्स संकेत है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है कि बिल्कुल धुआंधार तरीके से कुछ हो। हाँ, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में बताऊँ कि अमेरिका के मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई ईरान के साथ वो अपनी डील क्लोज़ कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल सकता है, जिसकी वजह से कच्चा तेल हमारा नीचे है। अगर ये नीचे है तो इसका मतलब कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जो डेटा मुझे दिख रहा है प्रो का, एफआईआई डीआई का, उससे मुझे लग रहा है नेगेटिव थॉट आ रही है कि मार्केट कल के दिन एक फेक आउट कर सकता है ऊपर की तरीके, फिर गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर मैं देखूं भाई साहब, डाउ जोन्स, ठीक है, अमेरिका की बाज़ारों में देखिए क्या तेज़ी बनी हुई है, 944 पॉइंट, 119, 555 पॉइंट। उसके बाद यूरोपियन मार्केट ही बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। हमारा गिफ्ट निफ्टी जो 86 पॉइंट ऊपर है, 86 पॉइंट ऊपर है, तो जितना अभी 600 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और 86 हो गया, 686 हो गया। अब पता नहीं सुबह क्या होगा। एक सीएएस के चक्कर में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप तो हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट के बाद 100 150 पॉइंट नीचे आ जा रहा है। तो कल सुबह की पोजीशन हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे क्या हो सकती है ना। उसके बाद ठीक ही ठीक है, मतलब इसके बाद अगर कॉस्पी देखें तो कॉस्पी बढ़ा हुआ है और हैंसेंग घटा हुआ है, निकाई भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एशियन मार्केट में क्या है, बुलिश मोमेंटम है, यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ, हाँ ये वाला चार्ट जो है ना, मैं आपको 2 मिनट समझाता हूँ। वो तो मैंने आपको चार्ट बनाया, वो वीडियो में पॉज करके बना लीजिएगा। ये चार्ट जो है ना, ऑलरेडी हम लोग ना 1 वीक से यही चार्ट बना के रखा, मोर देन 7 डेज हो गए। अब ये चार्ट कौन सा था, मैं आपको याद करा देता हूँ। ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट अगर मैं बनाता हूँ तो 15 मिनट में इस पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट में आपको याद आया, ये चैनल अप ट्रेंड चैनल था ना। नीचे हमने 23,600 से जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद हम लोग इसी चैनल पे मूव कर रहे हैं। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे से सपोर्ट आ रहा। तो ये चार्ट जो है ना, ये लेवल ना आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए लेवल यहाँ पे लगे हुए हैं, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, 341 है। मार्केट ने जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है, देखिए मार्केट ना क्या करता है, जहाँ पे रिजेक्शन लेता है, ठीक है, जहाँ रिजेक्शन लेता है उसको सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट वाले को क्या कर लेता है, रिजेक्शन बना लेता है। तो अब देखिए मार्केट ने क्या किया, रेड लाइट आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो रेड लाइट है ना, इस लाइन पे आप देखिए कि मार्केट ने क्या किया था। पहले मार्केट ने क्या किया था, इस पे रिजेक्शन लिया था, रिजेक्शन लिया, ठीक है, ब्लैक पे ब्लैक, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा येलो कर लेते हैं यार। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ रिजेक्शन लिया, बाद में मार्केट ने इसी को सपोर्ट बना दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट देखिए, ये वाली जो लाइन है, अगर इस पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो मार्केट एक ही बार इधर सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये सब वो पॉइंट बने जहाँ जहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। जैसे ये रिजेक्शन लिया है 24,299, यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मैं इस चैनल पैटर्न की बात करूँ तो मैं क्या समझा रहा हूँ, आप एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे क्या लगता है कि अभी मार्केट ने क्या किया, बुलिश मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मार्केट जो है ना, चैनल पैटर्न के पास जाती है, चैनल पैटर्न को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या किया, अगर इसी आज ही की बात कर लें, ब्रेक किया, उसके बाद इसकी रीटेस्टिंग करने गए। अगर यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक रिजेक्शन मिलता है, तो हम सीधा फिसल के इस लेवल पे आ सकते हैं। ये हमारा कौन सा लेवल है, 24,500। इस लेवल पे ही डिसीजन होगा कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर इसने क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल से तोड़ा, उसके बाद एक रीटेस्टिंग दे दी, तो सीधा फिसल के हम लोग, तो पहला टारगेट होगा, ये पहला टारगेट यही होगा, ठीक है, 24,427।
इसको भी तोड़ता है, फिर अगला टारगेट जो होगा ये होगा हमारा, ठीक, 24,350, और उसके बाद कहानी ऐसे ही रहेगी, तो अगला टारगेट हमारा 24,250 होगा। ठीक है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद क्या करें, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और यहाँ हैमर बना दे। हैमर बनाने के बाद क्या होगा, मार्केट सीधा इस चैनल से कोलाइड करेगा। इस चैनल के अंदर अगर मार्केट चला जाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो आएगा ना, ऐसे करते करते यहाँ तक आएगा, इस चैनल तक। लेकिन ऊपर बुलिश मोमेंटम के लिए हम लोग को टारगेट करना है 24,625 से 24,650, बस 150 पॉइंट का हम लोग को टारगेट करना है। अगर स्कैल्पिंग करनी है आपको तो हमारा ये टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे मार्केट कैसा बिहेव करता है। आज ही मार्केट देखे क्या किया, यहाँ तक गया, ठीक है, ये तो कल का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया नीचे। मैं आपको आज जो हुआ है मार्केट में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसको अगर हम क्या करें, जूम आउट कर लें थोड़ा सा, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, जूम आउट कर लेते हैं। तो जूम आउट करने पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ क्या हुआ कि मार्केट सुबह यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको हम लोग 15 मिनट की जगह 5 मिनट लगाते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसको चलो 5 मिनट का कर लेते हैं, 5 मिनट से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसको जूम कर लेते हैं। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर रेड कैंडल बनाई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक गया। ये लेवल कौन सा था, 24,600। ये लेवल चेक कर लेता हूँ मैं कितना है, 625 से 650 है। ये लेवल हमारा है 650 है लगभग, 646 से 650 ले लेते हैं इसको। तो 646 पे गया, ठीक है, ये एरिया बॉटम बनाया। उसके बाद देखो ये नीचे आया और इस ट्रेंड लाइन पे जहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, इसको इसने क्या किया, तोड़ दिया। तोड़ा, एक देखो रीटेस्टिंग की है, ये रीटेस्टिंग कैंडल दिख रही है आपको। और जैसे ही बताओ कैंडल बनी है और ये वाला लो, रीटेस्टिंग के बाद जैसे ही बताओ क्या हुआ, ये लो निकला, हम नीचे की ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ तक, इस चैनल तक। उसके बाद देखो फिर जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिर देखो इसकी एक रीटेस्टिंग के ऊपर आया और फिर देखो नीचे शार्प मूव आ गया। तो रीटेस्टिंग करना लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मिस्टेक की बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं कैंडल से ब्रेक किया और आपने क्या किया, नीचे का ट्रेड लिया। कभी कभी क्या होता है, रिटेस्टिंग में धोखा हो जाता है। मार्केट ऐसे गया, सबको लगेगा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसका सीधा इसे ऊपर चला आएगा। यहाँ भी देखो ऐसा हुआ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक, किसी ने यहाँ पर क्या किया हुआ, उसके लिए लिया होता कॉल के लिए या पुट के लिए लिया होता, ठीक है, ऑप्शन, और मार्केट कहीं इस चैनल के अंदर आ जाता तो नुकसान हो जाएगा। तो रिटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो खासकर आप लोग भी ध्यान रखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं ऑप्शन चेन आपको और दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन हमारी क्या बता रही है ना। अगर हम ऑप्शन चेन पे आए, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ऑप्शन चेन पे आए, तो ऑप्शन चेन जो है हमारी क्या बता रही है उसको भी देख लेते हैं, 11 अगस्त की। तो 11 अगस्त में ऑप्शन में कोई खास ओआई बिल्ड नहीं है, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ। 24,600 पे मार्केट है, यहाँ पे 46,000 का ओआई है, यहाँ पर 98,000 का है। मतलब 600 पे टिकना टफ है क्योंकि रेजिस्टेंस है। 500 पे देखें तो 500 पे अगर देखें तो 59,000 का, यहाँ 72,000 का है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद ढंग ढंग का वाई देखें हम लोग तो 47,000, 12,000, ये सब वाई खास नहीं लग रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है 71,000 का ओआई इधर है और यहाँ पर 80,000 का है। बाकी ओआई बिल्ड नहीं है। मतलब ऊपर जाने में क्या है, प्रॉब्लम है, 700 तक हम अप्रोच करेंगे, 700 से 800 आना क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमको नीचे जाना है तो 500 के बाद कोई खास ओआई नहीं, सीधा स्लिप होकर 350 तक हम लोग आसानी से आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू टू वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।